देश में दंगा करने वाली ताकतों को, जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया इस्लाम धर्म का था, जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इनका क्या काम है? इनको बस सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके सारे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना और एक ही समुदाय के तमाम लोगों को टारगेट करना। आतंकवादी है तो मुसलमान ही। जुल्म और नाइंसाफी की टोक से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी को पकड़ के जेल में डाल देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है। दिल्ली लाल किले के सामने जो कार ब्लास्ट हुई थी वो आत्मघाती हमला नहीं था। अब जांच एजेंसियों की तरफ से स्थिति कुछ साफ होने लगी है। हालांकि अभी न सरकार की तरफ से न जांच एजेंसियों की तरफ से कुछ कहा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इतना साफ होने लगा है कि जो कार ब्लास्ट हुई थी वो आत्मघाती हमला नहीं था, यानी मंसूबे कुछ और थे और वो जो दिल्ली में हुआ उससे भी खतरनाक करने का था। और सूत्रों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की जो पद यात्रा है वो इसका टारगेट हो सकता था, यानी निशाने पर कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया। और आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या देश में सनातन यात्रा निकालना इतना लोगों को चुभता है कि वो आतंकियों के टारगेट पर आ जाए, या फिर जो मांग बाबा बागेश्वर की तरफ से लगातार की जा रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या बाबा बागेश्वर की इस मांग से कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं? आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा इस पर भी करेंगे कि जब इस तरह के हमले होते हैं या इस तरह के धमाके होते हैं तो उसके बाद सवाल यह क्यों उठने लगता है कि आतंक को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर 10 नवंबर को कार में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद 10 से 12 लोगों की जान उसमें गई और लगभग 24 से 25 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस सब के बाद लगातार जांच एजेंसियों की तरफ से जांच की जा रही है कि आखिर यह कार ब्लास्ट हुई कैसे। और जब कार ब्लास्ट की खबरें आई थी तो उस वक्त कहा जा रहा था कि सीएनजी सिलेंडर फटने से यह ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जिस तरह से धमाका बड़ा था और उसका नुकसान उससे भी ज्यादा खौफनाक था, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि यह कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और विस्फोटक था। उसकी जांच अभी की जा रही है। लेकिन इसी बीच खबर यह आ रही है कि जिस तरह से फरीदाबाद से लेकर गुजरात, लखनऊ और उसके बाद कई जगह से चाहे अमोनियम नाइट्रेट या फिर दूसरी तरह की विस्फोटक और खतरनाक चीजें पुलिस द्वारा जब्त की गई है और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद हड़बड़ी में यह सब कुछ हो गया, लेकिन करना कुछ और था, यानी इन लोगों के मंसूबे कुछ और थे। और अब तो यह कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जा रही है वो भी इनके टारगेट पर हो सकता था। और अब तो खुद बाबा बागेश्वर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि टारगेट पर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा थी, तो अब वो कह रहे हैं कि सनातनी किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए कितने ही षड्यंत्रकारियों द्वारा किए जाएं। तो एक बार बाबा बागेश्वर को भी सुनिए। अब आगे भी और पदयात्रा करेंगे। 16 तारीख को लाखों सनातनी उन आतंकवादी ताकतों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को, देश में
व्यभिचार फैलाने वाली ताकतों को, देश में दंगा करने वाली ताकतों को, जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया, इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। हम भारत की इंटेलिजेंट ब्यूरो, भारत की पूरी खुफिया तंत्र को धन्यवाद दे रहे कि उन्होंने वो जो RDX पकड़ा, उससे कई शहर तबाह हो जाते, उससे बचा लिया। पर जो दिल्ली में वाली घटना हुई, निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए। हम ऐसी आज की पदयात्रा में संपूर्ण भारत को पुनः सामाजिक समरसता के लिए, भारतीय और सनातनी एकता के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आओ 16 तारीख को वृंदावन में, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे। बाबा बागेश्वर लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी जो ये पद यात्रा है, ये पहली और आखिरी नहीं है। इसके बाद भी सनातन को जोड़ने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए वो इस तरह की पदयात्रा करते रहेंगे। लेकिन लगातार जो उनके मुद्दे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो, भारत में जो जातीय कुप्रथा है वो सब दूर हो, जो जाति के आधार पर ऊंच नीच छुआछूत की प्रथा है वो सब दूर हो, यानी कि सनातन और हिंदू एकजुट हो, एक साथ हो और कोई किसी तरह का भेदभाव ना हो। इसके लिए वो लगातार मांग भी कर रहे हैं और इसके लिए पदयात्रा भी निकाल रहे हैं। और जिस तरह से लगातार जो आतंकी घटना हो सकती थी, उनको हमारी जांच एजेंसियों द्वारा, हमारी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से नाकाम किया गया है गिरफ्तारी के बाद, उसके लिए भी बाबा बागेश्वर धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सनातनियों से एक बार फिर वो गुहार लगा रहे हैं कि यदि सनातन एक नहीं हुआ, यदि सनातनी एक नहीं हुए, तो जैसा धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसे धमाके हर गली मोहल्ले में होंगे। हम इस देश में सनातन हिंदू एकता चाहते हैं, सनातनियों में हम भेदभाव छुआछूत मुक्त चाहते हैं। कुछ विरोधी ताकतें इस कार्य को, इस मिशन को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं, तरह तरह के उपद्रव कर रही हैं। हमको यही जवाब देना चाहेंगे, जो भी इस पदयात्रा का विरोध कर रहा या फिर हिंदुओं को डराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा, हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। देश में जब भी इस तरह के धमाके होते हैं, जब भी आतंकी हमले होते हैं, तो एक बहस शुरू हो जाती है और उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं कि हर बार इस तरह के आतंकी हमलों के पीछे सिर्फ एक ही धर्म के लोग क्यों होते हैं। ना हम ना हमारा देश, कोई ये नहीं मानता कि आतंक का कोई मजहब होता है, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब हर आतंकी एक ही मजहब का होता है। और इस बार भी जो धरपकड़ शुरू हुई है दिल्ली ब्लास्ट के बाद और उसके बाद जो गिरफ्तारी हो रही है, उससे हमारे मुस्लिम नेता बौखलाए हुए हैं। अब AIMIM के नेता वारिस पठान को ही ले लीजिए, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, और जो वो कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकी एक ही मजहब का क्यों होता है। वारिस पठान को लग रहा है कि जांच एजेंसियों की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी, सबकी तरफ से एक ही मजहब को टारगेट किया जा रहा है। वारिस पठान कह रहे हैं कि आतंकियों को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, और वो यहां अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एक सोच देश के अंदर रच बस गई है कि आतंकवादी है तो मुसलमान ही होगा, ये सोच बदलनी चाहिए, ये सोच गलत है। देखिए, कोई भी हो, आतंकवादी आतंकवादी है। हमने हर मर्तबा हर आतंकवाद का, हर आतंकवादी का हमेशा खंडन किया था, करते हैं, करते रहेंगे। और मेरा यही मानना है कि आतंकवादी जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी धर्म जाति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उनका मकसद एक ही होता है, दहशतगर्द फैलाना। उनका इंटेंशन, जो इरादे होते हैं, उसके मकसद में उसको कामयाब होना है, उनको दहशतगर्द फैला के। अब
धर्म से क्यों जोड़ना? इनका क्या काम है? इनको बस सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके सारे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जंग की आजादी में अपनी जानें गंवाई, और हमको आज खुशी है कि हम माशाल्लाह प्राउड भारतीय मुसलमान हैं, मगर पोलराइज इनको करना है, ध्रुवीकरण की राजनीति करना है, इसलिए अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं ये लोग। दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद सबकी तरफ से एक ही मांग उठाई गई कि इसके पीछे जो भी लोग हैं, यानी जो दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाने चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए जब जांच एजेंसियों की तरफ से, जब सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से धरपकड़ की जा रही है, तो उसके बाद भी बौखलाहट देखी जा रही है। देश में जहां भी गिरफ्तारी हो रही है इस ब्लास्ट के बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद, वो लगातार एक ही मजहब के लोग हैं। और जब एक ही मजहब के लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो इससे जो मजहब की सियासत करते हैं उनके पेट में मरोड़ होना वाजिब है, और वो दिखाई भी दे रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, उनकी तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है, और ये सवाल लगभग उसी तरह के हैं जो AIMIM के नेता वारिस पठान उठा रहे हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो उसे सुरक्षा की चूक तो मान रहे हैं, और वो सवाल सरकार पर भी उठा रहे हैं कि जब देश की राजधानी दिल्ली है, जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बड़े बड़े पोर्टफोलियो के लोग दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद वहां ब्लास्ट होता है, तो यह सुरक्षा में बड़ी चूक है। अबू आजमी ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो दोषी हो उन्हें 6 महीने के अंदर फांसी पे लटका दिया जाए, लेकिन बेवजह एक ही मजहब के लोगों को परेशान ना किया जाए, बेगुनाहों को जेल में ना डाला जाए। नहीं, दिल्ली कैपिटल है, कोई दिल्ली कोई एक जो है ना, कोई कस्बा नहीं है। और दिल्ली के अंदर बिल्कुल, और इसके पास ये रेड फोर्ट, लाल किले के पास ब्लास्ट होना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं सिक्योरिटी की चूक है, इंटेलिजेंस की चूक है। इतना बड़ा खर्चा, इतना बड़ा वो जो है निजाम हमारे मुल्क का है, उसके बाद भी ऐसी जगह पर ब्लास्ट हो जाए तो अफसोस की बात है। मुझे बहुत अफसोस है, उन परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, परंतु जिन लोगों ने ब्लास्ट किया, इंक्वायरी करके उन्हें फांसी के फंदे पर 6 महीने में चढ़ा देना चाहिए। मैं तो कहूंगा इंडिया फेलियर तो है ना, अगर इस तरह से होगा। दिल्ली शहर के अंदर जहां प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, पूरी सरकार वहां से चलती है, वहां पर दिल्ली के दिल के अंदर इस तरह का ब्लास्ट होना, मैं समझता हूं फेलियर है, 100% फेलियर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद बाबा बागेश्वर की जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जा रही है, उसमें सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और 7 नवंबर को दिल्ली से वृंदावन के लिए जो पदयात्रा निकली थी, वो 6ठे दिन भी लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। और इसी बीच दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद सवाल ये उठे कि हो सकता है कि टारगेट सनातन पदयात्रा हो, क्योंकि जो बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है वो फरीदाबाद से किया गया है, और फरीदाबाद से होकर भी यह पदयात्रा गुजरी थी। यानी टारगेट पर यह पदयात्रा भी हो सकती थी, और दिल्ली NCR के जो बड़े शहर हैं वो तो हो ही सकते थे। और जितनी बड़ी मात्रा में, जितनी बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है, यानी लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है इन लोगों से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि षड्यंत्रकारी कितना भी षड्यंत्र कर लें, वो अपनी पदयात्रा नहीं रोकेंगे। उनकी पदयात्रा बिना थके, बिना डरे आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ वो सनातन को जगा भी रहे हैं और उन्हें चेता भी रहे हैं कि यदि वो अब भी नहीं जगे तो इस तरह के धमाके हर गली मोहल्ले में होंगे, और यदि इस तरह के धमाकों से बचना है तो सनातन को एकजुट होना होगा। वहीं दूसरी तरफ जब इस ब्लास्ट के बाद लगातार एक ही मजहब के लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, तो उस मजहब के नेता बौखलाए हुए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक ही मजहब को टारगेट किया जा रहा है। और अबू आजमी तो यहां तक कह रहे हैं
कि जुल्म और नाइंसाफ से आतंकवादी पैदा होता है। यानी कि ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं, या जितने भी आतंकी घटनाएं अब तक हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि इस मजहब के लोगों के ऊपर नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है। और जब नाइंसाफी और जुल्म हुआ है तो वो आतंकवादी बन गए। गजब तरह के तर्क यहां पर लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया तो वो आतंकी नहीं बने, और यदि इनके तर्क के हिसाब से गणित लगाया जाए तो फिर वो तो नाइंसाफी या जुल्म उनके साथ हुआ ही नहीं था। जिस तरह से लगातार 8 से 9 स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, वो जुल्म या नाइंसाफी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सनातन में आतंकवादी पैदा नहीं हो रहे। जो भी लोग आतंकवाद या आतंकवादी बनने के पीछे ये अंट संट तरह की तर्क दिए जा रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यदि जुल्म और नाइंसाफी होने से आतंकवादी बनते हैं तो फिर तो सनातन में भी आतंकवादी होने चाहिए थे, लेकिन कहीं नहीं है। यह अलग बात है कि कई बार ऐसे प्रोपगेंडा जरूर चलाए गए हैं भगवा आतंकवाद कहकर, लेकिन वो सब धराशायी हो चुका है। अब इस पूरी खबर पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जिस तरह की सियासत हो रही है, या जिस तरह से बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को भी टारगेट किया जा सकता था, और जिस तरह के अब तर्क नेता दे रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।